Hello students, welcome back. So today we are going to start harmonic progression. तो चलिए बेटा हेडिंग डालते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये भी एक सीक्वेंस ही है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम अ सीक्वेंस en is called harmonic sequence। इसको शॉर्ट में एचपी भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस और एचपी इफ रेसिप्रोकल of the terms of the sequence n forms an AP। क्या बोला बेटा हमने? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है अगर हम उस सीक्वेंस की उस सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी बनना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो लेट Tn be the nth term of an HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये nth टर्म है बेटा। ठीक है, इट implies what 1 by Tn is the nth term of the corresponding AP। ऐसा भी होना चाहिए बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एपी एचपी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एपी है उसकी 1 by Tn nth टर्म बनेगी। ओके, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 by Tn इज इक्वल टू 1 by T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। फॉर एन एपी टी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड n आर द नंबर ऑफ टर्म्स एंड 1 by T1 is first term of the corresponding AP as T1 is the first term of the harmonic progression। ठीक है बेटा, तो ये यहां से हमको उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहां से 1 by Tn से हमें मिलेगा nth टर्म ऑफ एन एपी और फिर मैं Tn बोल दूंगा nth टर्म ऑफ अ गिवन एचपी, राइट। इसमें बेटा एक नोट डालेंगे हम। नोट ये रहेगा कि सम टू n terms of an HP is not defined। ठीक है बच्चे, HP के लिए n टर्म्स को लेकर सम डिफाइन नहीं होता है, ठीक। एंड सेकंड वन इज फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन एन HP we convert it first in AP। ठीक है बेटा, अगर HP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हम उसको AP में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे चलिए क्वेश्चन ले लिया हमने, इसको हटा देते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ 7 टर्म एंड 12 टर्म ऑफ एन HP आर 1 by 10 and 1 by 49 respectively then T20 is equal to question mark। तो मुझे बेटा यहाँ पर HP को लेकर 20th टर्म बतानी है, जबकि मुझे 7th टर्म और 12th टर्म HP की गिवन है 1 by 10 एंड 1 by 49। तो देखो बेटा, मैं डायरेक्ट HP की 20th टर्म नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये बात मैंने नोट में भी लिखवा दी है कि पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को किस में लेकर आएंगे, एपी के अंदर लेकर आएंगे। ठीक, तो चलिए जैसे अब बोला है कि T7
जो है वो 1/10 है, ठीक है। तो मैं बेटा बोल सकता हूँ 1/T7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 1/T7 हो गया एपी की 7th टर्म, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो 1/T7 को मैंने बोला बेटा क्या, 1/T1 प्लस 6D इज इक्वल टू 10। और ये बात समझ में बेटा, ये क्लियर है। इसी तरीके से मेरे को T12 1/49 गिवन है, तो T12 का मतलब है 12 टर्म ऑफ एन HP। तो यहाँ पे मैं 1/T12 देख रहा हूँ। 1/T12 का मतलब है 12 टर्म ऑफ एन EP। ये बेटा 49 हो जाएगा। मतलब 1/T12 का मतलब है 1/T1 प्लस 11D, ये आ जाएगा 49। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ बेटा तो 1/T1 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा मेरे को -5D इज इक्वल टू -39, ठीक है। तो यहाँ से बेटा D मेरे को मिल रहा है 39/5। ओके, D बेटा मेरे को 39/5 मिल गया। अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे को ये क्या दिखेगा, 1/T1 दिखेगा 10 माइनस 6, D की जगह मैं रखता हूँ 39/5। ओके बच्चे, तो 1/T1 मेरे को बेटा दिख रहा है 50 माइनस 6 4 6 24, तो 234/5, राइट। तो ये आ गया माइनस का 184/5, दिस इज 1/T1। तो बेटा T1 आ गया, वैसे T1 आ गया माइनस का 5/184। बट मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था, मुझे तो निकालना है T20। तो बेटा T20 पे बात करते हैं। T20 होगा, T20 तो पूछा है ना उसने, मतलब मुझे 1/T20 निकालना होगा बेटा। 1/T20 का मतलब है 1/T1 प्लस 19D। ओके, तो 1/T20 इज 1/T1 बेटा मैंने निकाल रखा है -184/5 प्लस 19, D कितना है बेटा 39/5। ओके, so this is -184 plus this is beta 641 upon 5. 641 minus 144 184 is 557/5। this is 1/T20। तो बेटा T20 कितना आ गया, जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, सो 5/557। ओके, so 5/557 is T20 और 20th टर्म ऑफ दिस HP। ओके, जिस HP की जिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात हुई। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन्स पर। हेडिंग डालते हैं हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स, तो बेटा यहाँ पर भी जैसे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को लेकर बात हुई थी, पहले सिंगल हार्मोनिक सिंगल AM और GM पर बात करते थे, फिर एन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लेकर बात करते थे, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ। तो सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला लेट A and B be any two given numbers, okay, and capital H be the harmonic mean of A and B, ठीक है। वो जो दो नंबर हैं उनके बीच में एक H, जिसको हार्मोनिक मीन बोला है मैंने, वो इंसर्ट किया गया है, ठीक है। देन इसका मतलब ये होगा A, H, B आर इन HP, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब बेटा 1/A 1/H और 1/B किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर।
तो बेटा अगर ऐसा है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। ओके, अगर मैं h को ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे को दिखेगा 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ओके, मतलब 2/h दिखेगा a प्लस b अपॉन ए बी, और बेटा मेरे को h दिखेगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। राइट, ये सिंगल हार्मोनिक मीन दिख रहा है मेरे को 2ab अपॉन ए प्लस बी। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हम एन देखने वाले हैं अभी, बट एन इतना पिक्चर में आता नहीं है, देखने को मिलता नहीं है, फिर भी लिखते हैं। सेकेंड वन इज एन हार्मोनिक मीन्स। ओके बच्चे, एन हार्मोनिक मीन्स, तो यहाँ पर एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करूंगा मैं दो गिवन नंबर्स के बीच में। ओके, तो लिख लेते हैं इस बात को, लेट h1 h2 h3 कॉमा डॉट 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 hn बी एन hns inserted between two numbers a and b। ठीक है बच्चे, अगर दो गिवन नंबर्स a और b के बीच में h1 h2 h3 से लेके hn तक एन हार्मोनिक मीन्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, इसका मतलब ये होगा a कॉमा h1 कॉमा h2 कॉमा h3 hn कॉमा b, ये बेटा किस में आ जाएगा, hp में आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस hp बन जाएगा, मीन्स 1/a कॉमा 1/h1 कॉमा 1/h2 एंड सो ऑन अप टू 1/hn कॉमा 1/b, ये किस में आ जाएगा बेटा, एपी के अंदर। बेटा ये एपी में दिखने लगेगा तुमको। अब अगर एपी में दिखने लगेगा तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन हम वहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो मैं बोलता हूं नाउ लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो बेटा एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो एन टर्म मेरे को लास्ट टर्म दिख रही है 1/b, तो देखेगा 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, तो यहाँ से मेरे को डी दिखने लगा बेटा क्या, 1/b माइनस 1/a टाइम्स 1 अपॉन n माइनस 1, और यू कैन से d इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन ए बी इंटू n माइनस 1। दिस इज डी। बेटा डी अगर ये आ गया तो मैं 1/h1 मेरे लिए क्या आ जाएगा, 1/a प्लस डी, मीन्स 1/h1 इज 1/a प्लस a माइनस बी अपॉन ए बी टाइम्स n माइनस 1, इस तरीके से, है ना। 1 बाई, तो अगर 1/h1 ये आ गया तो h1 निकालना है ना मुझे, तो पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, ए बी, so this is nothing but b times n minus 1 plus a minus b upon a b times n minus 1। ओके बच्चे, तो b n माइनस b,
ओके सॉरी बेटा, ये एन एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n+2 है ना, n+2 टर्म्स है ये, तो यहाँ पे n+2 -1 n+1, तो यहाँ पे बेटा n+1 आएगा, ये n+1 आएगा, ये n+1 हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, तो bn प्लस बी माइनस ए वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bn प्लस बी, bn प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ से बेटा h1 दिखने लगेगा मेरे को ए बी टाइम्स n+1 अपॉन ए प्लस एन बी। ओके, तो ये h1 निकाल लिया बेटा मैंने। बेटा इसी तरीके से जैसे मैं अगर डायरेक्ट एच एन की बात करूं, डॉट 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 एच एन की, तो एच एन मेरे को दिखने लग जाएगा ए बी टाइम्स n+1 अपॉन ए एन प्लस बी। ओके, बट हम इन सबको याद नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर याद ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें रखना है तो डी को याद रख लेना। ओके, अगर डी याद रहता है देन तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे भी बोला था अर्थमेटिक मीन को लेकर, अर्थमेटिक मीन में भी जब हम करते थे तो डी बोला गया था, डी होता है बी माइनस ए अपॉन n+1 उसका, ठीक है। तो इसका याद रखना चाहो रख लो, ए माइनस बी अपॉन ए बी टाइम्स n+1। जैसे कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होता है, बी बाई ए होल टू द पावर 1 अपॉन n+1। तो बेटा ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। ओके, बाकी चीज़ें तो अपने आप बन जाती हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ NHNs, मतलब वो जो आपने एन हार्मोनिक मीन्स देखे हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम बता दीजिए, ठीक है। मतलब 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/H। बेटा इतना तो समझ आता ही है कि 1/H1 इज नथिंग बट A1। ओके, ये सब ये रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो जैसे हमने देखा है कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स वो क्या होता है, n टाइम्स सिंगल AM। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं, ये एक फर्स्ट AM है, ये लास्ट AM है या nth AM है, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ n टाइम्स, तो यहाँ पर सिंगल AM क्या हो जाएगा, जो इन सभी ये सारे ये H1 H2 H3 ये किसके बीच में इंसर्टेड है, A और B के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल एम की बात करूं तो वो आएगा 1/A प्लस 1/B/2। तो यहाँ पे बनेगा बेटा n/2 1/A प्लस 1/B। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए अब बात करते हैं बेटा हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक मीन ऑफ n randomly गिवन नंबर्स पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नंबर तुमको गिवन है ना, वो जरूरी नहीं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है, रैंडम है। तो उनका हार्मोनिक हम मीन कैसे निकालेंगे, जैसे कि लेट H1 H2 and so on up to Hn are n random numbers, then हार्मोनिक मीन कैसे आएगा बेटा इनका, हार्मोनिक मीन इज n अपॉन 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/H। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड HM ऑफ ABC, ठीक है। ये तीन नंबर है ABC, इनका मुझे हार्मोनिक मीन बताना है। सो HM इज 3 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ओके, तरीके से लिख देंगे। चलिए चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन लिख दिया, इफ H इज हार्मोनिक मीन बिटवीन
P and Q, then H by P plus H by Q is equal to क्वेश्चन। ठीक है, H हार्मोनिक मीन है P और Q के बीच में, तो बताइए H by P plus H by P plus H by Q क्या होगा। तो हम जानते हैं ना कि अगर है H हार्मोनिक मीन P और Q का, देन H इज नथिंग बट 2PQ अपॉन P plus Q, राइट। तो बेटा यहाँ पर H by P plus H by Q की बात हो रही है, तो H को कॉमन ले लेते हैं, 1 by P plus 1 by Q दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे तो P plus Q अपॉन पी क्यू जैसा दिखेगा। H की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 2PQ अपॉन P plus Q, और अंदर रह गया P plus Q अपॉन PQ। 2 से 2, ये PQ से PQ कैंसिल, P plus Q से P plus Q, क्या आ गया 2 वैल्यू आ गई निकल कर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे बेटा यहाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इंसर्ट 4 HMs बिटवीन 2/13 एंड 2/3। मतलब आप चाह रहे हैं कि 2/13 और 2/3 के बीच में 4 HM आ जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिए 4 हार्मोनिक मीन H1, H2, H3 और H4। ठीक है बेटा, तो अगर ये इस तरीके से इंसर्ट कर दिए तो फिर ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे, राइट। अगर बेटा मैं इनका रेसिप्रोकल लूंगा तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि H1 इज ग्रेटर देन 2/13, तो 1/H1 इज लेस देन 13/2। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो मतलब मैं लिखूंगा क्या 3/2 कॉमा 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/H3 कॉमा 1/H4 कॉमा 13/2। ये बेटा एपी में आ जाएंगे, राइट। तो अगर एपी में आ गए, चलो थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने इनको A1, A2, A3 और A4 बोल दिया इन रेसिप्रोकल्स को। ठीक है, तो बेटा क्या करते हैं, अगर मैं जैसे ही A1, A2, A3, A4 निकालूंगा, वैसे ही मेरे H1, H2, H3, H4 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लेता हूँ D, राइट। तो मैं जानता हूँ एक्चुअली में D मुझे याद है। ऑल्सो फ्रॉम D इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन n प्लस 1 से यहाँ पे D दिख जाएगा। B बेटा ये बन गया B और ये बन गया A। ओके, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो D आ गया, सबका डिफरेंस D है। तो B is 13/2, A is 3/2 ऑन n। बेटा n क्या है यहाँ पे, n है 1 2 3 4, तो n आ गया 4 प्लस 1, तो नीचे 5 हो गया बेटा। 13/2 माइनस 3/2, 10/2 5, 5 1 5 मतलब 1, D1 आ गई। तो यहाँ से बेटा मैं अगर A1 की बात करूँ तो A1 आएगा 3/2 प्लस 1, मतलब A1 आएगा 5/2। अगर बेटा A1 5/2 आएगा तो H1 क्या आ जाएगा 2/5। लो जी, आ गया H1 2/5। फर्स्ट हार्मोनिक मीन का पता लग गया, तो A2 बेटा क्या आएगा 3/2 प्लस 2D, मतलब A प्लस 2D हो गया ना A2, तो 3/2 प्लस 2, तो A2 आ गया बेटा 7/2। तो यहाँ से H2 का पता लग गया 2/7। इसी तरीके से A3 इज 3/2 प्लस 3, मतलब A3 इज 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 9/2। तो बेटा H3 आ गया 2/9। ओके, इसी तरीके से मैंने A4 निकाल दिया, जैसे 3/2 प्लस 4, तो ये A4 आ गया 11/2, मतलब बेटा H4 आ गया 2/11, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज फाइंड HM ऑफ 1/3, 1/7, 1/11, सॉरी दिस इज 1/15, कॉमा है बीच में,
और 1/15 एंड सो ऑन अप टू डॉट 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 है ये, नॉट प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इस तरीके की हमको एन टर्म्स गिवन है, कुछ इस तरीके का प्रोग्रेशन है एन टर्म्स को लेकर, और बोल रहे हैं कि हार्मोनिक मीन बताना है आपका। तो बेटा हार्मोनिक मीन, अब मुझे तो ये रैंडम नंबर ही गिवन दिख रहा है, ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, अभी भी बोला है कि हार्मोनिक मीन इज एन अपॉन 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब दिस इज 1 अपॉन 1/3। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1/7, मतलब होता क्या था, एन अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इस तरीके से चलता है ना, तो इसी तरीके से लिख रहा हूँ बेटा मैं, 1/1/15 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगी, 1 अपॉन, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 1 अपॉन, देखिए बेटा 3 7 11 15, गैप कितना चला है 4 का, तो 4n तो हो ही जाएगा, 4n, बट n की जगह 1 रखने पर मुझे यहाँ 4 मिल रहा है, बट मिलना क्या चाहिए था 3, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा -1। ओके, तो n की जगह 2 रखूंगा तो देखो 7 भी दिखेगा, बट ये कुछ इस तरीके से हो गया, n अपॉन 1/1/3 इज 3, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन अप टू 4n -1। ठीक है, अगर इन सबका समेशन करूं मैं, तो समेशन मुझे क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, तो n/2 a प्लस n, 3 प्लस 4n-1। ठीक है, तो ये n से n कैंसिल हो गया, 1/3 -1 2, 2 प्लस 4n, 2 बाहर निकाला तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह जाएगा 2n+1। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा। ओके, चलो।